क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस का पूछा हुआ है, इसको बाद में बताएंगे क्योंकि उससे पहले कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, देखो यार खांसी हमको बहुत हो गई है। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ी सी लेना पड़ता है डोज। देखिए ये दिया हुआ है कि √3 cot square theta minus 4 cot theta plus √3 is equal to 0, then find the value of cot square theta plus tan square theta। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चा बोले कि सर ये तो प्लस में और टी में तो अंतर ही पता नहीं चल रहा है। ध्यान देना जी, देखो ये इक्वेशन दिया है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो हम इसको √3 cot square theta माइनस 3 cot theta माइनस cot theta माइनस cot theta प्लस √3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो अच्छा, इन दोनों में √3 cot theta जरा कॉमन कर दीजिए, इन दोनों में √3 cot theta जरा कॉमन कर दीजिए, तो ये आपके पास cot theta माइनस √3, क्योंकि √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अच्छा, इन दोनों में -1 को जरा हम कॉमन कर देंगे, -1 को कॉमन कर देंगे तो कितना बच जाएगा, cot theta माइनस √3 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस तो प्लस √3। अब ये क्वांटिटी को कॉमन कर देते हैं तो आपके पास आ गया cot theta माइनस √3 और ये आपके पास आ गया √3 cot theta माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे ये देखिए कि ये जो है, ये जो बनाया हुआ है cot theta माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो cot theta बराबर आपके पास आ गया √3। ठीक है, और जब cot theta बराबर आपके पास √3 आ गया तो ये बताइए कि यहाँ पे 30 जो √3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cot 30 का वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। ठीक है, cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो √3 होगी। ठीक है, तो cot 30 को यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं, cot थीटा बराबर cot 30 डिग्री, cot से cot कट गया, cot से cot कट गया, तो थीटा बराबर आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि √3 cot theta माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो √3 cot थीटा बराबर कितना आ गया, 1, तो यहाँ पे आ गया cot थीटा बराबर 1 बाई में √3, और ये किसकी वैल्यू होती है बालक, तो ये होती है cot 60 डिग्री की, तो cot से cot कट गया तो थीटा बराबर आपके पास आ गया 60 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है। अब ये देखिए कि cot स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लोग cot स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और इस tan स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग ये 1 बाई में cot स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास ये 1 बाई में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताइए इतना हो जाएगा। अब एक थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया है और एक थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 60 डिग्री आया है। या आप इसको इस तरीके से नहीं लिखते, एक बार क्या काम कीजिए, एक थीटा बराबर 30 डिग्री का वैल्यू बैठाइए, छोड़िए चेंज मत कीजिए। ठीक है,
अलग अलग होंगे बैठाइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी थीटा का एक बार 30 डिग्री वैल्यू उठाते हैं फर्स्ट केस में, ये पहला केस है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया है कि कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग √3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे tan 30 की वैल्यू जो होती है इसके अपोजिट कर देंगे, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 + 1/3, तो 3 3 या 9, 9 1 10, ये हो गया 10/3। कितना हो गया, 10/3। सेकेंड केस में थीटा बराबर 60 डिग्री बैठाएंगे, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ये कॉट 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा। कितना होगा, 1/√3 होगा, प्लस tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 के स्क्वायर होती है। यानी दोनों केस में आप ये देख लीजिए कि आपके पास दोनों केस में 10/3 ही आंसर आना है। दोनों केस में कितना वैल्यू आना है, 10/3 ही आना है। 3 3 या 9 और 9 1 कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10/3 आ गया। दोनों केस में आपके पास 10/3, यानी इस केस में भी 10/3 और इस केस में भी 10/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बताया, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है, ये कब 2015 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2015 में आसपास में पूछा हुआ है। इन एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल ABC, ABC एक ट्रेंगल है जिसमें एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इफ, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है कि साइन A + B - C ये जो है आपके पास 1/2 है। क्या है, 1/2 है। अब इसके बाद दिया हुआ है कि cos B + C - A, cos B + C - A ये दिया हुआ है 1/√2। अब पूछ रहा है कि फाइंड, ये पूछ रहा है कि एंगल A, एंगल B एंड एंगल C बराबर व्हाट, ये कितना होगा। एंगल A एंड एंगल B एंड एंगल C बराबर व्हाट, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ये sin 30 का वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट बनाइए। sin 30 का वैल्यू हो जाएगा तो आपके पास A + B - C, A + B - C कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री हो जाएगी। ये 1/√2 जो होता है ये cos 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B + C - A, ये कितना हो जाएगा, cos 45, यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम आपको इस तरीके से लिखें, यानी देखिए ये जो है -A यहाँ दिया हुआ है, +B दिया हुआ है और आपके पास +C दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना जी। तो ये आपके पास ये जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है। जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये A कट जाएगा, C कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2B।
और 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, इस कितना हो जाएगा 75, ये आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा ये आपके पास 75 डिग्री आ जाएगा, यानी 75 डिग्री जब आ जाएगा तो इसको जब आप कटाएंगे तो b इज इक्वल टू 37.5 डिग्री आ जाएगी, कितना आ जाएगी b इज इक्वल टू 37.5 डिग्री आ जाएगी। और इस कंडीशन में जब ये 37.5 डिग्री आ जाएगी तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि b वाली को वैल्यू बैठाएंगे, तो जब b वाली को वैल्यू बैठाएंगे तो आप a और c का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो a और c का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, देखिए, ठीक है, नहीं ऐड कीजिएगा तो घटा दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए। तो ये हो गया a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया आपके पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी 45 डिग्री, इन दोनों घटाइए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 2a हो गया, ये कितना हो गया b कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास b जब कट जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा -2c, ठीक है, ये -2c हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45 में 30 गया, कितना बचेगा आपके पास -15 बचेगा, -15 डिग्री। तो 2 इसमें से कॉमन कर देंगे तो a माइनस सी बराबर हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा -15 डिग्री आ जाएगा। तो ये a माइनस सी जो है हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये a माइनस सी जब 15 डिग्री आ जाएगा तो इसको जब आप कटाएंगे तो आपके पास आएगा 7.5, कितना आएगा 7.5। तो a माइनस सी बराबर आपके पास आएगा -7.5 डिग्री, ये -7.5 डिग्री। अब आप ये देखिए कि आपके पास ये इक्वेशन, ये a का वैल्यू हो गया है, ये a का वैल्यू हो गया है, और आपके पास ये इक्वेशन जो है c का वैल्यू हो गया है, यानी ये आपकी ये थर्ड इक्वेशन इसको मान लीजिए और इसको 4 इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए a माइनस सी का वैल्यू कितना है आपके पास, ये बैठा देंगे तो b का वैल्यू आसानी से निकल गया, तो b का प्लस वैल्यू इतना ही हुआ है, ठीक है। अब हम क्या होता है कि ट्रेंगल दिया हुआ है, तो ट्रेंगल में ट्रेंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास ट्रेंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और a प्लस सी जो है b की जो वैल्यू है 37.5 है, तो a प्लस 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, ठीक है, ये प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो ये a प्लस सी जो है 180 डिग्री में से -37.5 डिग्री को जब आप माइनस कीजिएगा, 37 इसमें से जब माइनस कीजिएगा तो ये 180 में से जब ये आपके पास ये 37.5 डिग्री जब माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 142.5 डिग्री, कितना बचेगा 142.5 डिग्री, ठीक है। तो 142.5 डिग्री जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे a प्लस सी बराबर 142.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 142.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये a प्लस सी बराबर ये कितना हो गया, ये 5वां इक्वेशन हो गया। अब ये आपको चौथा इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको 5वां इक्वेशन दिया हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पे दोनों को जब ऐड कर देंगे कि a प्लस सी बराबर यानी 4 प्लस 5 को जब यहाँ पे ऐड कीजिए, a प्लस सी बराबर 142.5 डिग्री हो गया। और आपके पास ये दिया हुआ है a माइनस सी बराबर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ -7.5 डिग्री, -7.5 डिग्री। तो ये आपके पास कट गया, ये कितना बचेगा 2a। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 142 में 7 जाएगा तो 12 में 7 जाएगा 5, यानी 135, यानी 135.5 डिग्री, यानी 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया कितना बच गया 5 गया, यहाँ पे आ गया 135, यानी 135.0 डिग्री, यानी डायरेक्ट आप इसको मानिए 135, यानी जब 135 को ये कटाएंगे तो 135 का आ जाएगा आपके पास 67.5, कितना आएगा 67.5, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री,
ठीक है, तो ए की वैल्यू 67.5 डिग्री आ गई, बी की वैल्यू 37.5 डिग्री आ गई। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहीं से ए को 142 माइनस 5 में से जब 142.5 डिग्री में से माइनस घटा देंगे 67.5 डिग्री को, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75 डिग्री आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 75 डिग्री। 142 में से 142.5 में से 67.5 को माइनस कर दीजिएगा ना। यानी ए जो है 67.5 है और बी सी को आपको निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए कि ए प्लस सी बराबर 142.5 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 142.5 डिग्री माइनस सी, तो 142.5 डिग्री और ये जो है माइनस 67.5 डिग्री। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया कितना बचेगा? 5, ठीक है। और यहाँ पे 13 में से 6 गया कितना बचेगा? 7, यानी कितना हो जाएगा? 75, यानी ये आ जाएगा एंगल ए आ जाएगा, ये एंगल सी आ जाएगा। यहाँ पे सी ए होगा, यहाँ सी होगा, तो सी बराबर आपके पास आ गया 75 डिग्री के आसपास। सी 75 डिग्री, ये आंसर सी का हो गया। यानी ए की जो वैल्यू है 67.5 डिग्री, बी की वैल्यू है 37.5 डिग्री और सी की वैल्यू है 75 डिग्री। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आपके पूछे जाएंगे।